Eu always think I understand. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? I always think I system spoiler. हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास 2 में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि हम किस तरह से मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क का यूज़ करके एक पेलोड जनरेट कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस से, और हम किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को अपने एंड्रॉयड डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो किसी भी इलीगल पर्पस के लिए नहीं बनाई जा रही, जस्ट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई जा रही है, और इसको हम अपने वर्चुअल मशीन में टेस्ट करेंगे। सो इससे कोई भी हार्म नहीं होने वाला, और आप लोगों को भी इसको ध्यान में रखना है कि आपको इसको किसी भी इलीगल पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना। सो वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो टूल हमें रिक्वायर्ड है वो हमारे पास होना चाहिए टर्मेक्स एमुलेटर, जो कि आपने पहले इंस्टॉल कर लिया होगा। एंड देन क्लास 1 में आपने ये भी जाना होगा कि मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। अगर नहीं पता तो आप हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 की वीडियो जो है जिसमें हम मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर रहे हैं, वो भी 1 क्लिक में विदाउट एनी एरर, उसको भी वॉच कर लीजिए। सो हम यहाँ पे अपना टर्मेक्स जो है इसको ओपन करते हैं। यहाँ हम ls करते हैं, ओके। यहाँ से में करते हैं cd/sd कार्ड, ओके। अगर आप लोगों के पास भी इस टाइप की कुछ दिक्कत आती है जिसमें ऑटोमेटिकली कीबोर्ड काफ़ी सारे वर्ड्स ले जाता है, तो इसको सॉल्व किस तरह से करना है, आप जो भी कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं आपको उस कीबोर्ड को ओपन करना है। देन आपको उसकी सेटिंग्स में चले जाना है। यहाँ पे इनपुट वगैरह में जाने के बाद यहाँ पे होगा शो ऑटो करेक्ट सजेशंस, आपको सजेशंस को ऑफ कर देना है। देन आपको आपके कोई भी टर्म्स के अंदर दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी, लाइक ऑटोमेटिकली वर्ड्स काफ़ी सारे टाइप हो जाते हैं, इस तरह के कोई मसला नहीं आएगा। अब हमें यहाँ पे लिखना है cd/sd कार्ड टूल्स का जो मेरा फ़ोल्डर है, मैं इस फोल्डर में यहाँ पे एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं अपने टूल्स के फोल्डर में आ गया हूँ। ls करता हूँ। अब ये मेरे SD कार्ड के अंदर एक फ़ोल्डर है, यहीं से मैंने मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क को भी इंस्टॉल किया था। अब इसी फोल्डर में मैं अपना एक पेलोड जनरेट करने वाला हूँ। सो पेलोड जनरेट करने से पहले हमें अपनी एक लोकल IP चाहिए, जिस लोकल IP के ऊपर हम उस पेलोड को लिसन करेंगे बाद में। हम यहाँ पे कमांड देते हैं ifconfig, इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं WLAN के अंदर यहाँ पे मेरा iNet IP यानी कि मेरा IP एड्रेस है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर मैं टर्मिनल 1 पे आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा MSF Venom
स्पेस -p का मतलब है पेलोड बना रहे हैं हम, यहाँ लिखेंगे एंड्रॉयड /meter/reverse _ TCP स्पेस lhost, यहाँ पे इक्वल का साइन एंड देन हम यहाँ पे अपना lhost की IP जो है हमारे लोकल उस पर पेस्ट करेंगे स्पेस lport। यहाँ पे हम कोई भी पोर्ट दे सकते हैं 771 या फिर कोई भी पोर्ट हम यहाँ पे यूज़ में ला सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी के लिए 771 दे रहा हूँ। देन मैं लिखेंगे -o स्टैंड्स फॉर आउटपुट कि हम इसको किस आउटपुट में लेना चाहते हैं। अब हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम इसका नाम लिखते हैं test.apk क्योंकि हमें यहाँ पे एंड्रॉयड में APK फॉर्मेट सपोर्टेड होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे test.apk। अब इसको हम एंटर करते हैं, यहाँ पे कुछ सेकंड्स यहाँ पे लेगा और उसमें आपको एक पेलोड जनरेट करके दे देगा। देन हम इस पेलोड को अपने वर्चुअल मशीन में टेस्ट भी करेंगे कि क्या ये पेलोड वाकई में काम करता है या नहीं। एंड आगे की फर्दर सीरीज़ में हम ये जानेंगे कि लेटेस्ट एंड्रॉयड डिवाइसेस को किस तरह से एक्सेस किया जाता है इसी पेलोड की मदद से, इसको मॉडिफाई किस तरह से किया जाता है, etc सब कुछ। सो हमारा यहाँ पे पेलोड जो आप देख सकते हैं आउटपुट यहाँ पे उसका आ गया है, यानी कि पेलोड हमारा जनरेट हो चुका है जिसका साइज़ भी ये है कुछ, और यहाँ पे ये सेव्ड एज test.apk के नाम से सेव हो चुका है। अब हम अपने अगर मटेरियल एंटिटी मैनेजर में जाएं एंड देन हम अगर यहाँ से टूल्स में जाएं, टूल्स में जाने के बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है हमारा जो test.apk है वो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब हम इस test.apk को अपने एक वर्चुअल मशीन में हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम अपने एक वर्चुअल मशीन ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं अपने वर्चुअल मशीन में आ चुका हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है। यहाँ से मैं वर्चुअल मशीन एंड्रॉयड 11 को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ स्टार्ट VM, तो मेरा जो वर्चुअल मशीन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ही सेकेंड्स लेगा ये, तो मेरा वर्चुअल फ़ोन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी का जो पेलोड है मेरा मेटास्प्लोइट से जो मैंने जनरेट किया उसको इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ से ऐड ऐप पे जाता हूँ एंड देन मुझे यहाँ से इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट में फ़ोल्डर में चला जाता हूँ। यहाँ पे मेरा टूल्स का फोल्डर ही सिलेक्टेड है। यहाँ पे मेरा test.apk फोल्डर जो APK है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, वो कह रहा है इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ अगर हिस्ट्री में जाकर देखें तो इंपोर्टेड सक्सेसफुली आ रहा है। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस में मुझे जो मेटास्प्लोइट का पेलोड है वो देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे मैं इसको परमिशंस वगैरह इसकी हैं यहाँ पे, अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ अपने टर्मेक्स के अंदर एंड देन यहाँ पे मैं एक लिसनर जो है उसको स्टार्ट कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है MSF कंसोल, इसको मैं एंटर कर दूँगा। MSF कंसोल लिखने के बाद हमारा जो मेटास्प्लोइट का फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे अभी कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग दी मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क कंसोल। यहाँ पे हमारा मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक लिसनर क्रिएट करना है। हमारे यहाँ पे देख सकते हैं मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क जो है सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुके हैं। अब हमें मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क के आने के बाद हमें यहाँ पे एक एक्सप्लॉइट सेट करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़ स्पेस एक्सप्लॉइट /multi हैंडलर। अब हम यहाँ पे मल्टी हैंडलर एक्सप्लॉइट का यूज़ लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टी हैंडलर एक्सप्लॉइट जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे सेट स्पेस पेलोड स्पेस एंड्रॉयड /meter/reverse _ TCP, इसको भी हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब हमारा ओके यहाँ पे हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हमें टर्मिक्स के अंदर जब भी काम करना है स्पेलिंग को ध्यान में रखना है। पेलोड हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब हमारा जो पेलोड है वो भी यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे हमारे अगर ऑप्शंस करें तो यहाँ पे हमारी L पोर्ट दिख रही है हमें जो कि 4444 है, बट L होस्ट हमारा यहाँ पे सेट नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे L होस्ट सेट करना है। हम लिखेंगे सेट स्पेस L होस्ट स्पेस 0.0.0.0। आप अगर लोकल एरिया पे भी बना रहे हैं या फिर वाइड एरिया पे बना रहे हैं, आपका लोकल होस्ट आप 0.0.0.0 ही सेट करें, सबसे बेस्ट रहता है ये। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अब ऑप्शंस करके देखें तो हमारे पास जो हमारा L होस्ट है वो 000 सेट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे L पोर्ट को भी सेट करना है जो कि हमने 771 दी थी। हम यहाँ पे लिखेंगे सेट L पोर्ट, देन हम यहाँ पे लिखेंगे 771। अब हमारी जो L पोर्ट है वो भी सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे यहाँ से रन करने के बाद यहाँ पर एक लिसनर का सेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा।
तो हमें लिसनर के सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करना है। देन हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारे इस लोकल एरिया बेस्ड जो हमारा पेलोड है वो हमें यहाँ पे कनेक्शन देता है या नहीं। हम अपनी वर्चुअल मशीन को रन करते हैं वापसी। ओके, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमारा यहाँ पे पेलोड जो है हमने इंस्टॉल कर ली है, इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेशन जो है वो यहाँ पे बन गया। सिस इन्फो अगर हम करके देखें तो हम यहाँ पे एंड्रॉयड 11 के अंदर एक्सेस कर चुके हैं। तो आज के सेशन में जस्ट हमने इतना ही डिस्कस करना था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। क्लास 3 में हम जानेंगे फर्दर कुछ चीज़ें कि हम एप्लीकेशंस को, यानी कि इस एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है, इसमें हम और भी काफ़ी फर्दर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एप्लीकेशन एक ओरिजिनल एप्लीकेशन में बाइंड कैसे कर सकते हैं, ETC, ये सारा स्टफ हम आज की इस सीरीज़ में आगे फर्दर जानेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था, तो आगे हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वेलकम स्टूडेंट्स, आज है हमारी क्लास 3 एंड आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने एक अपने लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर हमने जो एक अपने एंड्रॉयड डिवाइस की हेल्प से एक पेलोड जनरेट किया था। उस पेलोड को हम किसी और एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से बाइंड कर सकते हैं। सो बिना टाइम गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जितने भी टूल्स आपको रिक्वायर होंगे, जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, जितने भी रिक्वायर्ड टूल्स होंगे वो सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने अपने टर्मिक्स में चले जाना है। यहाँ पे हमने अपने MSF कंसोल है उसको रन कर लेना है। ओके, हमारा MSF कंसोल जो है वो यहाँ पर रन होने वाला है और यहाँ पर हमारा MSF कंसोल जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब हम अपना यहाँ पे लिसनर बनाते होते हैं। अब हमें इसको यहाँ पे रनिंग मोड पे छोड़ के वापस आ जाना है। ओके, हमारा यहाँ पे रनिंग मोड पे है। हम इसका जो है वेक लॉग इसको ऑन कर देते हैं यहाँ से नोटिफिकेशन पैनल से। डन हो गया। हमारा पहला स्टेप था MSF कंसोल रन करना, हमने रन कर दिया। अब हम अपने उस पाथ पे जाएंगे जहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन यानी कि हमारे टूल्स के फोल्डर में एक पेलोड बनाया था। सो ये हमारा test.ab के नाम से एक पेलोड है, जो कि एक सिंपल सा पेलोड है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर इसको ओपन करें तो जस्ट कुछ भी ओपन नहीं होगा, जस्ट एक पेज आएगा कि एप्लीकेशन बिल्ट फॉर ओल्डर वर्जन एंड दैट्स इट। आपका पेलोड का जो प्रोसेस है ETC वो सब कुछ खत्म हो जाता है। अब मेरे पास यहाँ पर एक एप्लीकेशन है फाइल मैनेजर प्लस नाम से। अब अगर मैं चाहूँ कि एक पेलोड को एक ओरिजिनल एप्लीकेशन में बाइंड करके मैं पेन टेस्ट कर सकूँ एक एंड्रॉयड डिवाइस को, क्या ओरिजिनल एप्लीकेशंस के साथ जो पेलोड्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी वर्किंग फंक्शनिंग क्या होती है और वो किस तरह से इंजेक्ट होते हैं और हम उनको डिटेक्ट किस तरह से करते हैं। सो आज का सेशन हमारा इसके ऊपर होगा। सो अगर हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज एक test.apk का एक डिफ़ॉल्ट पेलोड है, जिसको अगर हम इसमें बाइंड करना चाहें तो हम इसको कैसे बाइंड करेंगे। सो मैं अपने दूसरी साइड पे भी टूल्स के फोल्डर में आ जाता हूँ। ओके, अब हमारे पास एक साइड पे है हमारा एक पेलोड और एक साइड पे हमारे पास एक नॉर्मल फाइल मैनेजर। अब किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वही उसका मेन सोर्स होता है। लेट्स सपोज एक एप्लीकेशन चल रही है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप। आप वहाँ पे उसकी होम स्क्रीन पे हैं तो उसका एक नाम होगा होम एक्टिविटी नाम से, मेन एक्टिविटी नाम से। मोस्टली एप्लीकेशंस के अंदर मेन एक्टिविटी होती ही है। अब उसी मेन एक्टिविटी के अंदर हैकर्स अपने कोड को इंजेक्ट कर देते हैं, अपने मैलिशियस कोड को, जिसकी वजह से वो किसी का भी मोबाइल हैक कर सकते हैं। सो इसको समझते हैं। लेट्स सपोज हमें इस एप्लीकेशन के अंदर अपने पेलोड को इंजेक्ट करना है, फाइल मैनेजर इसके नेम है। सो हम इसको नॉर्मली अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, हमने यहाँ से पैकेज मैंने सेलेक्ट किया एंड हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं यहाँ से। सो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। हम इसको यहाँ से करते हैं डन। अभी हम इसको ओपन नहीं करेंगे। अब हमें इसकी एक्टिविटी फाइंड करनी है। सो एक्टिविटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इसी एम्प्टी मैनेजर का यूज़ लेंगे। आपको लेफ्ट साइड पे ऊपर 3 लाइन्स दिख रही होंगी, आपको इस पर टैप करना है। देन आपको नीचे दिख रहा होगा सेकेंड लास्ट पे एक्टिविटी रिकॉर्डर, आपको इस पर टैप करना है। यहाँ पे है स्टार्ट सर्विस। ओके, हमने स्टार्ट सर्विस पे टैप कर दिया। अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है एंड्रॉयड 12, 13 एंड 14 यूज़र्स को कि आपका जो एम्प्टी मैनेजर है उस पर इस तरह कुछ ऑफ होता है, रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग्स होती हैं। तो आपको इस पर टैप करना है। आपको कहेगा ये रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग में, आपको इसको एक दफ़ा ओके करना है। देन आपको होम स्क्रीन पे आना है। आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसकी ऐप इन्फो में जाना है। आपको लॉन्ग प्रेस करके ऊपर आपको राइट साइड पे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पर टैप करना है, अलाउ रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग करना है एंड आपको अपना जो भी पासवर्ड या पिन है उसको एंटर कर देना है। ओके, अब हमारी रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग्स जो हैं यहाँ से अलाउ हो चुकी हैं। अगर अब हम अपने एम्प्टी मैनेजर में जाएं यहाँ से, यानी कि सेटिंग्स में, तो हमारी रिस्ट्रिक्टेड सेटिंग यहाँ से हट चुकी हैं। यानी कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी एंड्रॉयड की तरफ से, एंड्रॉयड प्राइवेसी की तरफ से, वो यहाँ पर हट चुके हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ से हम इसको अलाउ कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम यहाँ से मोर पे जाएंगे एंड यहाँ से इनेबल फ्लोटिंग विंडो पे भी टैप कर देंगे। सो अब हम इस फ्लोटिंग विंडो को भी यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं एक्टिवेट नाउ।
देन हमें यहाँ से अपना एम्प्टी मैनेजर जो है उसको फाइंड कर लेना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एम्प्टी मैनेजर पड़ा हुआ है, इसको मैंने इनेबल कर दिया। अब मैं इसको बैक करता हूँ। अब इससे होगा क्या, बेसिकली एक मिनी विंडो बन जाएगी, जितनी भी एक्टिविटीज़ रन हो रही होती हैं उन सब की हमें एक्टिविटीज़ का नेम हमें डिस्प्ले हो जाएगा। मैं इसको करता हूँ यहाँ से स्टार्ट सर्विस। ओके, ऊपर आपको दिख रहा होगा एक्टिविटी रिकॉर्डर। अब मुझे यहाँ से इस एप्लीकेशन में चले जाना जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है, जो मेरा है फाइल मैनेजर। तो मैं यहाँ से फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ। आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दिख रही होंगी, फाइल मैनेजर की एक मेन एक्टिविटी है। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, परमिशन मांगेगा। ओके, देन नेक्स्ट अलाउ, एंड यहाँ पर इसकी एक मेन एक्टिविटी जो है यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर की वो ओपन हो चुकी है। सो अब अगर किसी हैकर को इसको अंदर इंजेक्ट करना है अपने कोड को, तो वो इस एक्टिविटी को याद करेगा, यानी कि ये एक्टिविटी जो इसकी मेन एक्टिविटी है। हमने इस एक्टिविटी को कर लिया कॉपी। अब हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं, test.apk.txt। सो हम इस फाइल में जाएंगे और इस फाइल में जाके हमारा जो एक पाथ है, हम इस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास है कॉम, उसके बाद अल्फ़ा, देन फाइल, देन एक्टिविटी, देन मेन एक्टिविटी। हमारे पास एक ये फाइल एक पाथ निकल गया है। सबसे पहले कॉम का फोल्डर आएगा, कॉम के फोल्डर के बाद हमारे अल्फ़ा के फोल्डर में जाना है, देन फाइल मैनेजर, एक्टिविटी एंड मेन एक्टिविटी के फोल्डर में हमें यहाँ से चला जाना है। सो अब हमारी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को अगर हम यहाँ से व्यू करें तो इसकी ये जो classes.txt की फाइल्स हैं, इनके अंदर सारी स्मेली फाइल्स बेसिकली बाइंड होती हैं। सो हम डेक्स फाइल के ऊपर टैप करते हैं, डेक्स एडिटर प्लस करते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब हमें अपने कॉम के फोल्डर में जाना है, उसके बाद अल्फ़ा जो भी इसका नाम था फाइल मैनेजर, एंड यहाँ से एक्टिविटी, एंड हमारे पास था मेन एक्टिविटी नाम से एक फ़ाइल। सो हमें यहाँ पर मेन एक्टिविटी नाम से फ़ाइल मिल चुकी है। हम इस मेन एक्टिविटी फ़ाइल पे आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे एक कोड इंजेक्ट करना है, बट उससे पहले हमें ये समझना होगा हमें यहाँ पे कोड इंजेक्ट कौन सा करना है और क्यों करना है। सो हमारे पास यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट APK test.apk नाम है इसका भी एक पैकेज नेम है कॉम metasploit.stage। सो हम इसको व्यू करते हैं। इसके अंदर भी एक classes.txt नाम से, यानी कि इसके अंदर भी एक स्मेली फाइल एग्जिस्ट करती है। सो अगर हम इसको व्यू करें डेक्स एडिटर में तो इसका भी एक बात है कॉम metasploit एंड स्टेज, एंड देन इसके अंदर मेन एक्टिविटी है एंड एक पेलोड सर्विस है। अगर आप पेलोड को देखें तो यहाँ पर यहाँ से इसका जो कोड है, यानी कि इसके अंदर जो IP एंड पोर्ट दी गई है वो यहाँ पर ऐड हुई है, यानी कि इसके अंदर जितना भी कनेक्शन का प्रोसीजर है वो इसके अंदर रिटर्न है, और जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको हेक्साडेसिमल फॉर्म में दिख जाएगा। अब आपको इन फाइल्स को अपने ओरिजिनल पेलोड के अंदर शिफ्ट करना होगा, यानी कि ओरिजिनल एप्लीकेशन में शिफ्ट करना होगा पेलोड से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लासेस फाइल ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास एक पेलोड में भी है और एक ओरिजिनल एप्लीकेशन में भी है। ओरिजिनल एप्लीकेशन में क्लासेस 2 भी हैं, क्लासेस 3 भी हैं। सो अब हमें यहाँ पे क्लासेस 4 बनानी होगी, तो हम अपनी इसी पेलोड के अंदर रीनेम करेंगे और क्लासेस 4 करके इसको ओके कर देंगे। अब हमारी क्लासेस 4 यहाँ पे बन चुकी हैं। हम इसको यहाँ से इसको कर देंगे मूव अपने फाइल मैनेजर के APK के अंदर। अब हमारी क्लासेस 4 जो हैं इसमें ऐड हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ से जाना है अपने फाइल मैनेजर के उसी पाथ के ऊपर जिस पाथ के ऊपर हमने वर्क करना है, यानी कि जो हमने एक्टिविटी निकाली थी उस एक्टिविटी के अंदर हमें इसको एक्सप्लोर करना है और उसके अंदर एक कोड इंजेक्ट करना है। सो हम इसको यहाँ से करते हैं ओके, और यहाँ पर हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पे शो हो गई हैं एक्सप्लोरर के अंदर। हम कॉम पे जाएंगे, अल्फ़ा फाइल मैनेजर एक्टिविटी, एंड देन हमें यहाँ पे मेन एक्टिविटी नाम से एक फ़ाइल मिल जाएगी। ये मेन एक्टिविटी ही वो एक्टिविटी है जिसके ऊपर हमारा फाइल मैनेजर की एप्लीकेशन वर्क कर रही है। आपको ऊपर एक कंपास नाम से आइकन दिख रहा होगा, आपको इस पर टैप करना है, देन यहाँ से एंड पे जाना है। आपको एंड पे जाने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिख जाएगी ऑन क्रिएट नाम से। आपको इस एक्टिविटी के ऊपर टैप करना है। ओके, आपने यहाँ पर टैप किया, आपको एक्टिविटी यहाँ पर मिल चुकी है। अब आपको रजिस्टर 8 दिख रहा है, आपको यहीं पर एक कोड इंजेक्ट करना है। वो कोड है यहाँ पे इन्वोक -static। इन्वोक स्टैटिक आपने दे दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे लगानी है करली ब्रैकेट, देन आप लिखेंगे P0, देन आप यहाँ पे इसको करली ब्रैकेट को कर देंगे यहाँ से क्लोज। देन आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, देन आपको देनी है स्पेस। अब आप यहाँ पे वो जो आपका पेलोड था, यानी कि कॉम मेटास्प्लॉइट एंड स्टेज, जो हमने अपने ओरिजिनल पेलोड के अंदर पाथ देखा था, उस पाथ को यहाँ पे पेस्ट करना है। हम लिखेंगे L, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कॉम, जो कि हमें स्मॉल वर्ड्स में लिखना है। देन हम लिखेंगे /metasploit /stage /। अब हमारा यहाँ पर पेलोड एक्टिविटी को हमने यहाँ पे रन करना है उसकी, और हमारे यहाँ पे STAG, आपने स्पेलिंग का यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके अंदर हमने आपको एक पेलोड की फाइल दिखाई थी, हमारी बेसिकली वही पेलोड की एक्टिविटी ही हमें कनेक्शन देती है। सो हम उस एक्टिविटी को यहाँ पे बाइंड करने वाले हैं। हम लिखेंगे पेलोड सेम टू सेम उसी फाइल का नेम, देन हम यहाँ पर देंगे कॉलन का साइन, जो कि हमारे पास यहाँ पे कॉलन का साइन आ जाता है। ओके, हमने कॉलन का साइन दे दिया, देन हम देंगे हाइफन, एंड देन हम यहाँ से देंगे ग्रेटर देन का साइन, जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं वो वाला साइन, एंड देन हमें यहाँ पे लिखना है स्टार्ट
ओके, हमने स्टार्ट लिख दिया। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे एक ब्रैकेट लगानी है, यानी कि हमारा जो ऊपर एल एंड्रॉयड और ओएस बंडल का कोड है हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसी कोड के अंदर हमारी एक्टिविटी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हमें उस एक्टिविटी का कोड यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। हमने यहाँ पे एल एंड्रॉयड पेस्ट कर दिया, ओएस एंड बंडल्स कर दिया, बट हमें यहाँ से थोड़ी सी चेंजेस करनी है, और वो चेंजेस हैं हमें यहाँ से एल एंड्रॉयड को ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है, लिखना है कंटेंट देन / और कॉन्टेक्स्ट का C कैपिटल कॉन्टेक्स्ट, एंड उसके बाद हमारा जो कोड है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अगर आप डिफ़ॉल्ट पेलोड को बाइंड कर रहे हैं तो आपको ये कोड रट लेना है, या फिर आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप इस कोड का यूज़ करके एक पेलोड के अंदर आप मेन एक्टिविटी में इंजेक्ट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर जो अपना कोड है इन्वॉक स्टैटिक p0 com मेटास्प्रेड स्टेज पेलोड एंड स्टार्ट एक्टिविटी हमने इसकी यहाँ पर बना दी है। अब हम इसको यहाँ से कर देते हैं सेव। तो हमने इसको कर दिया सेव। अब हम इसको करते हैं यहाँ से बैक एंड सेव एंड एग्जिट। तो हमारे जो डेस्क है यहाँ पर कंपाइल हो रही हैं। अब कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती हैं, उनको अंदर अगर आप बाइंड करना चाहेंगे तो आप उसको बाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ और मेथड्स हैं जो मैं आपको आगे की फर्दर सीरीज़ में इनक्रिप्टेड एपीके के अंदर भी बाइंड करना बताऊँगा। अभी हम इसको यहाँ पे साइन हम इसको करके ओके कर देते हैं। ओके, अब हमारा पेलोड तकरीबन रेडी है, बट इसमें अभी भी एक चीज़ मिसिंग है जो कि है हमारे पास परमिशंस। तो हम इसकी परमिशंस जो हैं वो कहाँ से लेकर आएंगे जो हमें इस एप्लीकेशन के अंदर लगानी है। सो हम यहाँ से अपने एक और टूल को ओपन करते हैं जो कि हमारे पास एपीके एडिटर। सो हमने एपीके एडिटर ओपन किया, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एपीके फाइल को जो कि हमारे टूल्स के फोल्डर में हमारी ओरिजिनल जो मेटास्प्रेड का जो पेलोड था उसको हम यहाँ पे व्यू करने वाले हैं XML एडिट फाइल के अंदर। तो हमने XML एडिट फाइल में गए और यहाँ से हमने एंड्रॉइड manifest.xml इसको कॉपी करेंगे। अब इसमें से हमें कॉपी क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर्स परमिशन। जितनी भी परमिशंस आपको यहाँ पर दिख रही हैं उन सब परमिशंस को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी। ओके, हमने यहाँ से परमिशंस को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। जब हमारे पास यूजर्स परमिशन का जो है कोड एंड हो जाएगा, लाइक लेट्स सपोज जहाँ पे हमारा जो यूजर्स परमिशन है वो यहाँ पे एंड हो रही हैं, तो हमें इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी। अब हमने इसकी सारी परमिशंस को कर लिया कॉपी। अब हम यहाँ से वापसी बैग आके अपने फाइल मैनेजर या फिर हमारे जो भी एप्लीकेशन में बाइंड कर रहे हैं उस पर जाएंगे, उसके भी XML में चले जाएंगे। देन हमें यहाँ से एंड्रॉइड manifest XML में जाना है, और यहाँ पर हमें जैसे ही हमारे पास यहाँ पे परमिशन स्टार्ट होंगी, यानी कि हमारे पास यहाँ पे परमिशन आ गई राइट एंड रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, तो इसकी स्टोरेज, उसके बाद इंटरनेट की स्टोरेज, तो इंटरनेट के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ हमारी जितनी भी परमिशंस थी। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं इसको करूँगा सेव, फिर मैं करूँगा बैक एंड मैं इसको भी कर दूँगा सेव। तो यहाँ पे वर्किंग हो रही है। अब मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, बट मैं अभी इंस्टॉल नहीं करूँगा। हम इसका यहाँ से पाथ देख लेते हैं जो कि हमारे इम्यूलेटेड 0 यानी कि एंड्रॉइड डिवाइस के एपीके एडिटर, उसके बाद टेम्प एंड फाइल मैनेजर +_sign.apk के नाम से हमारी जो फाइल है ये सेव हो चुकी है। मैं इसको करता हूँ यहाँ से क्लोज बैक। अब हमने जो सबसे पहले हमारा टर्मेक्स सिम्युलेटर ओपन किया था, हमें उसके अंदर चले जाना है। हमारा यहाँ पे जो सेशन है मेटास्प्रेड का वो ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एक्सप्लॉइट को रन करना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वापसी अपना जो अपनी 2 सीरीज़ के अंदर हमने जो कवर किया है, हम लिखेंगे यूज़ स्पेस एक्सप्लॉइट /multi हैंडलर। हमें यहाँ पे यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर का यूज़ लेना है। हम इसके अंदर आ चुके हैं। ओके, अब हमारे पास मल्टी हैंडलर सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे सेट पेलोड। ओके, उसके बाद हम करेंगे स्पेस एंड्रॉइड, उसके बाद हम करेंगे /meterpreter /reverse_TCP। तो हमने यहाँ पे ओके, हमारे स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। मीटरप्रीटर, ओके, हमने इसको एंटर किया तो हमारा जो मीटरप्रीटर सेशन है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट जो हमारा एल होस्ट सेट करना है। सेट एल होस्ट जो कि हमारा उस पेलोड में हमने जो दिया था, हम IP भी दे सकते हैं और मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था हम इसको 0 दे सकते हैं डिफ़ॉल्ट। हम लिखेंगे 0.0.0.0। ओके, हमारा एल होस्ट सेट हो चुका है। अब हम देंगे एल पोर्ट, सेट एल पोर्ट, एंड देन हमारी वही पोर्ट देंगे जो हमने लोकल एरिया नेटवर्क के लिए टेस्टिंग के लिए बनाई थी उस पेलोड के अंदर 777.1। तो हमने ये पोर्ट भी एंटर कर दिया। हम इसको करते हैं रन। सो हमने इसको यहाँ से कर दिया रन, और हमारा यहाँ पर अभी एक लिसनर जो है, लिसनर का सेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो TCP हैंडलर है यानी कि हमारा लिसनर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मैं इसको करता हूँ यहाँ से मिनी विंडो। ओके, अब मैं यहाँ से अपनी वर्चुअल मशीन जिसमें हम टेस्टिंग कर रहे हैं उस वर्चुअल मशीन को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं एंड्रॉयड 11 जो है इसके वर्चुअल मशीन को यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो फ़ोन है वो यहाँ पे वर्चुअल मशीन जो है हमारा वर्चुअल एंड्रॉयड डिवाइस वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब हमारे पास पहले ऑलरेडी एक
APK पड़ा हुआ है, हम उसको यहाँ से कर देते हैं यहाँ से अनइंस्टॉल, ताकि हमें उसका कनेक्शन बार बार देखने के लिए मिल सकता है, जो कि हमें मिल भी रहा है। सो हमने उसको कर दिया यहाँ से क्लोज। हम अपने मेटास्प्लिट के फ्रेमवर्क में एक दफ़ा दोबारा आते हैं, इसको एक दफ़ा हम यहाँ से Ctrl+C करते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे क्वाइट। ओके, क्वाइट कर दिया। अब हम यहाँ पे दोबारा करते हैं रन। सो हमारा जो यहाँ पे हैंडलर है, यानी कि हमारा जो लिसनर है, वो यहाँ पे अभी स्टार्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे लिसनर को स्टार्ट कर लेना है कि हमारा लिसनर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब हमें अपने एंड्रॉयड में यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी APK बना के रखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे अपना एक जो नया एप्लीकेशन है जो अभी हमने बनाया, उसको हम यहाँ से ऐड ऐप्स में जाएंगे, उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा, फोल्डर में जाके इंपोर्ट। एंड देन मुझे यहाँ से अपना जो अभी हमने फाइल मैनेजर बनाया है, जो कि हमारे पास APK एडिटर के फोल्डर, टेम्प के फोल्डर और यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है, हम इसको एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेंगे। सो हमने इसको कर लिया यहाँ से ओपन। ओके, हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, जो कि हो भी चुका है। अब हम अगर इस एप्लीकेशन को यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ओके, अगर मैं अब यहाँ से बैक एंड पे, यानी कि जो हमारा वर्चुअल एंड्रॉयड है, उसमें फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेशन जो है हमारा बन चुका है। अगर मैं बैक ग्राउंड पे जो हमारा एप्लीकेशन चल रही है, उसको परमिशंस वगैरह मैं अलाउ कर दूँ, तो हमारे पास नॉर्मली एक एप्लीकेशन रन हो रही है। बट एक हैकर को यहाँ पर क्या मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पे sysinfo करूँ तो यहाँ पे मुझे इसका पूरा सिस्टम मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ cd/sd कार्ड, इसके अंदर SD कार्ड नहीं है हमारे वर्चुअल एंड्रॉयड डिवाइस में, तो मैं इसको अगर अपने मेन डिवाइस पे भी करूँ तो वहाँ पे भी मुझे इसका SD कार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा मैं फर्दर जितने भी ऑप्शंस हैं, लाइक अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की स्क्रीन देखना चाहूँ, जो कि मैं यहाँ पे हेल्प करके जितने भी कमांड हैं उसको देख सकता हूँ, यानी कि एप्लीकेशन लिस्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं ऐसे ऐप लिस्ट करूँगा और इसको एंटर कर दूँगा। हमारे पास जितनी भी सिस्टम में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन हैं वो यहाँ पर दिख रही हैं। इसके अलावा भी आपके पास यहाँ पे फर्दर जितने भी कमांड्स हैं उनका आप यूज़ ले सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए जस्ट इतना ही था। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट सेशन में जल्दी, जिसमें हम पोर्ट फॉरवर्डिंग के वगैरह और ETC और भी मेथड्स काफ़ी सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। वेलकम स्टूडेंट्स, आज है हमारा क्लास 4 और आज हम जानेंगे जो हमने अब तक अपनी क्लासेस के अंदर सीखा है, यानी हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस का यूज़ करके एक एंड्रॉयड डिवाइस को हैक कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपनी वर्चुअल मशीन को यहाँ पर हैक करके देखा था कि क्या वो अभी भी वल्नरेबल है मेटास्प्लिट के पेलोड से, और अगर हैं तो कैसे हैं, और जो पेलोड है उसको हम किसी भी और एप्लीकेशन में बाइंड किस तरह से कर सकते हैं, ETC एंड अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। सो अभी हम यहाँ पर जानेंगे कि जितना भी हमने स्टफ़ किया था वो सारा था हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर। सो अगर हम इसी प्रोसेस को अपने वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर शिफ्ट करना चाहें तो हम उसको कैसे करेंगे। वाइड एरिया नेटवर्क के लिए हमें यहाँ पे करनी थी पोर्ट फॉरवर्डिंग। एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग पहले के टाइम पे लोग ngrok को प्रेफर करते थे, बट मैं आपको ngrok प्रेफर नहीं करूँगा, बिकॉज ngrok आपको स्टैटिक IP एंड लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन नहीं देता। सो हम यहाँ पर एक मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको PC, लिनक्स एंड एंड्रॉयड डिवाइस सब के ऊपर ही वर्किंग मिल जाता है, और आप अपने पेलोड का एक्सेस, अगर आपके PC का पेलोड भी है तो भी आप उसको, यानी कि आपके अपने लिनक्स के अंदर उसको पेलोड बनाया तो भी आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे भी उसका कनेक्शन ले सकते हैं अपने मेटास्प्लिट फ्रेमवर्क के अंदर। सो ये सब कुछ कैसे होता है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्रिएट करनी होगी, अपने एक VPN बनाना होगा, एक कॉन्फ़िगरेशन, एक सर्वर बनाना होगा। सो हम यहाँ पे अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ओके, हमारा ब्राउज़र यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे जाकर टाइप करना है portmap.io। यहाँ पे मैं पोर्ट मैप के अंदर चला जाता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरा पोर्ट मैप है। अब मुझे यहाँ पर एक अकाउंट बनाना होगा, तो मैं यहाँ पे एक टेम्प मेल का यूज़ ले लेता हूँ, tempmail.org, क्योंकि इसी के मेल यहाँ पे अक्सर लग जाया करते हैं, बट आप लोगों को अपना ओरिजिनल ईमेल ही यूज़ करना है। सो यहाँ से जो मेरा टेम्प मेल का एड्रेस है वो यहाँ पर लोड हो रहा है। ओके, तो हमारा टेम्प मेल का एड्रेस है वो यहाँ पर रेडी है, हम इसको कॉपी करते हैं एंड हम अपने पोर्ट मैप पे जाएंगे, साइन इन पे जाके टैप करेंगे एंड देन हम यहाँ पे एग्री करेंगे। यहाँ से अपना आई एम नॉट ए रोबोट जस्ट को वेरीफाई कर लेंगे। लॉगिन में हम कोई भी नाम दे देंगे, मेटा एंड्रॉयड हाइफन, बल्कि मेटा ही लिख देते हैं, मेटा। ना अपने ईमेल में हम जो अभी जो अपना वर्चुअल ईमेल है, जो हमारा एक टैप मेल है, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पासवर्ड में हम कुछ भी पासवर्ड देते थे, 11222334 112233, ओके 112233 112233, कुछ भी हम रैंडम सा पासवर्ड देंगे। यहाँ पे इसको रजिस्टर करते हैं। सो हमारे पास एक वेरिफिकेशन जो मेल है वो यहाँ पे सेंड हो चुकी है। सो हम अपने यहाँ पे अगर टैप मेल में आए और इसको अगर हम यहाँ से रिफ़्रेश करें तो हमारे पास एक मेल आ चुकी है। हम इस मेल पे जाएंगे, अपने टेम्प मेल को यहाँ पे ओपन करेंगे, इस लिंक पे जाएंगे, हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब हम अपने जो हमारा बैक पे चल रहा था, जो हमारा नोटिफिकेशन था नॉट एक्टिवेटेड का, हम उस पेज को यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। ओके, हमने उसको यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है। अब हम यहाँ पे अपने जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन के पेजेस पे आ चुके हैं, हम इसको
ईज़िली करने के लिए हम इसको डेस्कटॉप साइड कर देते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप साइड पे ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है मेथड। सो हमारा यहाँ पे जो अकाउंट है लॉगिन हो चुके, आपको यहाँ पे अपना नेम दिख रहा होगा मेटा। सो हम यहाँ से जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट हमें एक फ़ाइल यहाँ पे जनरेट करनी है, तो हम इस फाइल का यहाँ पे नेम दे देते हैं, हम मेटा ही इसका नेम दे देते हैं। एंड देन हमें यहाँ से जो हमारा प्रोटोकॉल है जो कि हमारे 3rd नंबर पे, इस पर टैप करेंगे एंड इसको TCP कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे TCP हैंडलर का यूज़ ले रहे हैं। हमें यहाँ पे रिवर्स कनेक्शन चाहिए, हम इसको करते हैं यहाँ से जनरेट। हमने यहाँ पे जनरेट पे टैप कर दिया। ओके, हमारे पास एक फ़ाइल जो है, एक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। हम इसको कर लेते हैं यहाँ से डाउनलोड। सो हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है OpenVPN की। ओके, अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ पे चले जाना है मैपिंग रूल्स पे। मैपिंग रूल्स पे जाएंगे, देन हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट न्यू रूल के ऊपर टैप कर देंगे। और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि पोर्ट ऑन यूर PC, कि आपकी PC के अंदर जो आपकी पोर्ट है वो कौन सी पोर्ट होने वाली है। हम यहाँ पे करेंगे 777 जो कि हमारी PC के अंदर डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। हम इसको कर देंगे यहाँ से क्रिएट। ओके, अब हमारी पोर्ट भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, हमारा टनल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमारा जो यहाँ पे अगर हम पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे करेंगे, हमें एक यहाँ पे लिंक देखने के लिए मिल जाता है मेटा से लेके हमारी जो भी पोर्ट है, यानी कि 777 से पहले तक। तो हम 777 हमारी लोकल पोर्ट है, उसके ऊपर जो हमारा है वो फॉरवर्डेड पोर्ट्स है। हम इसको कर लेंगे कॉपी। अब मैं यहाँ से अपने जो टूल्स हैं उनमें आ जाता हूँ, एम्प्टी मैनेजर में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं अपने टूल्स में चला जाता हूँ, यहाँ पे एक न्यू मैं फाइल बना लेता हूँ portforward.txt नेम से। इस पे जाऊँगा एंड देन मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके, अब मुझे यहाँ से इसको अपने जो कॉलम था वहाँ पे मुझे, यानी कि रेशियो का सिग्नेचर जो भी था, जो भी सिंबल आप उसको बोलते हो, उसको मैंने यहाँ से कट करके हमारे पोर्ट को नीचे कर दिया। अब ये हमारा होस्ट एड्रेस है। अब होस्ट एड्रेस में बेसिकली यहाँ पर इश्यूज़ आ जाते हैं, अक्सर मेटास्प्लॉइट का जो पेलोड है बनता नहीं है, तो आपको यहाँ से NS लुकअप कर लेना है। ईजी वे ये है, आप अपने ब्राउज़र पर जाएँ, यहाँ पर लिखें NS लुकअप। आपको जो भी पहले इसकी वेबसाइट मिल रही है इस पे आ जाएं। तो यहाँ पे आपने अपना जो भी डोमेन है इसको पेस्ट करके फाइंड DNS करना है। तो यहाँ पे आपको एक एड्रेस मिल जाता है, आपने इसको कॉपी कर लेना है। सबसे इजी वे यही है, आपने इसको यहाँ पे आना है, एंटर करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप इसको अपने टर्मिक से भी कर सकते हैं, NS लुकअप, देन आप स्पेस देके आप अपना होस्ट पेस्ट करके भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे होस्ट की जो IP है वो रेडी है, हमारा जो पोर्ट है वो भी रेडी। इस फाइल को मैं ऐसे सेव करता हूँ, मैं अपनी होस्ट की IP को यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब मैं अपना जो टर्मिक्स है इम्यूलेटर उसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा एक पेलोड बनाऊँगा, तो मैं अपनी उसी लोकेशन पे वापस चला जाता हूँ, CD/SD card/tools/ एंड एंटर। ओके, मैं अपने टूल्स के फोल्डर में आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे एक पेलोड जनरेट करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ से MSF Venom -P Android/meterpeter/reverse_TCP स्पेस। हम यहाँ पे करूँगा lhost में मुझे ये वाली IP जो है इक्वल का साइन दे के अपनी इस IP को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब मेरे पास lhost यहाँ पे ऐड हो चुका है, मैं दूंगा यहाँ पे स्पेस, लिखूँगा मैं lport इक्वल एंड देन जो मेरी L पोर्ट है यानी कि ये वाली पोर्ट, इस पोर्ट को मैं ऐसे करूँगा कॉपी एंड अपने टर्मिक्स में जाके पेस्ट कर दूँगा। देन मैं करूँगा -o यानी कि आउटपुट mod.apk। तो यहाँ पे मैं एक APK यहाँ से इससे बनवा लेता हूँ और यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स लेगा, ये मुझे एक डिफ़ॉल्ट पेलोड जो होता है वो बना के दे देगा। सो इसी डिफ़ॉल्ट पेलोड के अंदर हम चेंजेस करके इसको अपने जो हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में हमने एक फ़ाइल मेजर के अंदर बाइंड किया था, उस फाइल मेजर के APK के अंदर हम इस कनेक्शन को कैसे फॉरवर्ड करेंगे वो भी जानेंगे। यानी कि हमारे लोकल बेस APK से वाइड बेस APK हम इसको कैसे शिफ्ट करेंगे। अब हमारे पास एक मॉड APK बन चुका है। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट सेशन में इसको भी व्यू करके दिखाया था, जो हमारा ओरिजिनल APK होता है। इसमें भी कुछ स्मेली फाइल्स होती हैं, इनमें एक फ़ोल्डर होता है और यहाँ पे एक पेलोड की सर्विस होती है। तो यहाँ पे पेलोड की सर्विस पे आपको आ जाना है। यहाँ पे 0x4T जो आपका हेक्साडेसिमल कोड है, आपको इस कोड को यहाँ से करना है कॉपी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एंड मेथड तक हम इस कोड को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। तो हमने इस कोड को कर लिया कॉपी, हम यहाँ से करते हैं बैक। ओके, हम इसमें एग्जिट हो चुके हैं। हमने जो एक APK बनाया था यानी कि टेम्प के फोल्डर में हमारा फाइल मैनेजर का, हम इसको व्यू करेंगे। ओके, हमारे जो dex4 थे जहाँ पे हमने APK बाइंड किया था उसको ओके करेंगे, व्यू करेंगे। यहाँ हमारा वो पाथ है, उसमें एक पेलोड एक्टिविटी है। अब हम यहाँ पे अरे डाटा के नीचे जो हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे इसके साथ रिप्लेस करने वाले हैं। हमने इसको सिलेक्ट करना है।
ओके, एंड मेथड तक हमने इसको कॉपी किया था, एंड मेथड तक ही हमने इसको सिलेक्ट किया है अपने जो हमारा लोकल पेलोड था उसमें आके हमने इसको कर दिया पेस्ट, एंड हम इसको कर देंगे यहाँ से सेव। अब हमारा जो है यहाँ पे पेलोड वो वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब हम अपने वाइड एरिया नेटवर्क पेलोड के अंदर कनेक्शन कैसे लेंगे? सो हमें यहाँ से अपने चले जाना है प्ले स्टोर एप्लीकेशन में। ओके, हम यहाँ पे जाने के बाद सर्च में जाएंगे, हम यहाँ पे जाके सर्च करेंगे ओपन वीपीएन। ओके, ओपन वीपीएन, हमारे पास कनेक्ट नाम से एक ओपन वीपीएन कनेक्ट यहाँ से एप्लीकेशन आ चुकी है। हम इस एप्लीकेशन पे जाएंगे, इसको इंस्टॉल कर देंगे। अब हमारा ओपन वीपीएन क्लाइंट जो है कनेक्ट एप्लीकेशन ये यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है। तब तक हम अपने फाइल मैनेजर में जाके यानी कि एमटी में जाके जो हमने फ़ाइल डाउनलोड की थी डाउनलोड्स की फ़ोल्डर में हमारी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, हम इसको रीनेम कर देंगे .txt, इसके आगे से हम रिमूव करके ओ वीपीएन तक इसको हम ओके कर देंगे। तो हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे रेडी है। अब हमारा यहाँ पे क्लाइंट भी रेडी है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, कनेक्शन, हम इसको परमिशन नोटिफिकेशन के अलाउ करते हैं, एग्री करते हैं। अब हम यहाँ से अपलोड फाइल पे जाना है, यहाँ पे हम o.ovpn की फाइल ही इंपोर्टेड है, हम इसको ब्राउज़ करेंगे और हमारे पास यहाँ पे रीसेट में भी पड़ी है, हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके, हमारी जो ओपन वीपीएन की फ़ाइल है हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, हम करेंगे ओके। हमारी फ़ाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो सर्वर का आईपी था वो आपको आईपी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, हमारा वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन जो है कनेक्शन के लिए यहाँ पर रेडी है। सो अभी हमारा जो वीपीएन है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वीपीएन यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे बाइट्स इन एंड आउट, और ये स्टैटिक आईपी है। आपको ये ऐसा नहीं है कि आप बार बार अपनी आईपी चेंज करते हैं जैसे ngrok में करते हैं। सो आप हमारी जो स्टैटिक आईपी हम उससे कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम अपना यहाँ पे कनेक्शन लेके देखेंगे। सो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल जो है उसको ओपन करते हैं, MS कंसोल, एंटर, और इस दफ़ा मैं अपने कमांड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करूँगा। सो यहाँ पे टूल्स में जाता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं auto.txt फाइल। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़ स्पेस एक्सप्लॉइट /multi हैंडलर, एंटर, सेट स्पेस पेलोड स्पेस एंड्रॉयड /meterpreter /reverse_TCP। अब हम यहाँ पे करेंगे एंटर। अब हम यहाँ पे करेंगे सेट एल होस्ट, और इसको हम करेंगे 0.0.0.0। हमने हमारा एल होस्ट जिसको सेट कर दिया। हम यहाँ पे करेंगे अपनी पोर्ट को सेट, हम लिखेंगे यहाँ पे सेट एल पोर्ट। अब हमारा लिसनर जो है हमने बनाया था हमारी मशीन के अंदर जो लोकल पोर्ट है वो हमारी थी 7771। तो हमने अपनी जो लोकल पोर्ट है उस पोर्ट को यहाँ पर एंटर कर दिया है। हम यहाँ पे फॉरवर्डेड पोर्ट को एंटर नहीं करेंगे, हमने इसको किया एंटर। हम यहाँ पे करेंगे रन। अब हमने इस कमांड को कर लेना है यहाँ से, पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको एक दफ़ा डबल चेक कर लेते हैं हमारे यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो हम यहाँ पे यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर सेट पेलोड। ओके, हमारे पेलोड में थोड़े से जो स्पेलिंग है उसकी मिस्टेक है, तो PLOAD होता है, पेलोड होता है। तो हमने यहाँ पे इसको फिक्स किया, एंड्रॉइड मीटर रिवर्स _TCP एल होस्ट एल पोर्ट एंड ओके ऑल डन। हम इसको ऐसे करते हैं कॉपी, हम अपने टर्मिक्स में चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे मेटास्प्लोइट का जो हमने सेशन यहाँ पे स्टार्ट किया है वो सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हम यहाँ पे करेंगे यहाँ पे अपनी कमांड्स को पेस्ट और इसको कर देंगे एंटर। ओके, हमारे यहाँ पे कमांड्स जितने भी हमने यहाँ पे पेस्ट किए हैं अब वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। हम इसको करते हैं ऐसे रन। ओके, हमारा यहाँ पे लिस्टनर स्टार्ट हो गया, तो मैंने वहाँ पे क्लियर कर दिया था। तो अब हम इसको मिनी विंडो करते हैं। अब हम अपने वर्चुअल जो हमारे पास वर्चुअल मास्टर है एंड्रॉयड उसमें जाएंगे। अब हमारे पास एंड्रॉयड 11 है, हम अपने इस वर्चुअल मशीन को यहाँ पे एंटर कर देते हैं। सो हमारा जो यहाँ पे VPN है वो भी यहाँ पे कनेक्ट रहना चाहिए, तभी हमें यहाँ पे कनेक्शन मिलेगा। और हमारा जो VPN है वो यहाँ पे कनेक्टेड स्टेट में है। ओके, मीन्स कि अब अगर हम इसको अगर अपने न्यू एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो हमें जो हमारा कनेक्शन है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो हमारा जो वर्चुअल फ़ोन है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हमारे पास जो पहले फाइल में था उसके ऐप इन्फो में जाएंगे और उसको हम यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि हमें इसके ऊपर जो अपना न्यू पेलोड है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। हम यहाँ से अपने न्यू पेलोड को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, इंपोर्ट, एंड हमारा पेलोड यहाँ से ये वाला पेलोड है। ओके, हमने इसको इंपोर्ट कर दिया, गॉट इट। ओके, बैक होम स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो फाइल है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अगर हम अब इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंडिंग स्टेज यानी कि स्टेज बाइट्स जो उसने सेंड कर दिए हैं। और यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे कुछ एंड्रॉयड 14 ATC। ओके, तो हमारा जो वर्चुअल मशीन है उसका थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हमने यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन किया,
हमने इसको यहाँ से नेक्स्ट किया एंड इसकी परमिशन अलाउ कर दी। ओके, हमारे पास यहाँ पे कनेक्शन जो है ऊपर एक दफ़ा क्लोज हो गया कि बिकॉज हमारे एंड्रॉयड जो है उसका एक दिक्कत आ गई थी। ओके, यहाँ पे एंड्रॉयड 11 जो है इसको हमने हमारी यानी कि वर्चुअल मशीन है जो कि हमारा कंप्यूटर है उसको हमने यहाँ से एक्सेस कर लिया हुआ है। अगर हम यहाँ से हेल्प करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर जितने भी कमांड्स हैं हम इन सब कमांड्स का यूज़ ले सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी फोल्डर जनरेट कर सकते हैं, कुछ भी फाइल हम यहाँ से कर सकते हैं एंड हम इसकी ऐप लिस्ट जैसे हमने देखा था हम इसमें वेक लॉक लगा सकते हैं। हम इसमें अगर SMS है उसको सेंड कर सकते हैं। अब डंप SMS अगर आप ये कमांड देंगे तो जितने भी SMS डिवाइस के अंदर होंगे वो सारे के सारे आपके मेन डिवाइस में कॉपी हो जाएंगे। डंप कॉन्टेक्स्ट कमांड से अगर आप कॉपी करके यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट करेंगे जितने भी कॉन्टेक्स्ट उसमें होंगे वहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे वेब कैम कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम स्क्रीनशॉट ट्राई करें जो कि आजकल वैसे वर्क नहीं करता, सो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका इसने एक बना लिया है जो कि हमारे पास कौन से पाथ पे सेव किया है, एमुलेटर 0 टूल्स के। सो अगर मैं यहाँ से अपने टर्मेक्स के अंदर अपने एमटी मैनेजर में आऊँ सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने एक जो हमारी स्क्रीनशॉट हमने अपने टर्मेक्स से जो जनरेट करवाया वो स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो मीन्स क्या करें हम इसके अंदर हम अपने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है जबकि हमारे पास क्या है इसके अंदर यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स जनरेट नहीं हो रहे। सो अगर हम इसमें और भी काफ़ी सारे कमांड्स अगर आप उनको एक्सप्लोर करना चाहें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी कनेक्शन डाइड हो गया, हम ऐसे इसको Ctrl+C करते हैं। ओके, Ctrl+C किया, हम इसको यहाँ से रन कर देंगे। हमारा लिस्टनर जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा हम इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करेंगे एंड देन हमारे पास जो कनेक्शन है वो यहाँ पे स्टेबली एक कनेक्शन है यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, हमारे पास लिस्टनर बन गया, हमने अपनी एप्लीकेशन को ओपन किया, हमारे पास जो कुछ बाइट्स हैं वो यहाँ पे सेंड हो रहे हैं। सो यहाँ पे कुछ टाइम लग सकता है बिकॉज आपका जो कनेक्शन है VPN के थ्रू था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप हमारे पास जो कनेक्शन है वो यहाँ पे बन चुका है। अगर हम यहाँ पे सिस इन्फो करें तो हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे एंड्रॉयड 11 जो है इसको हमने हमारी यानी कि वर्चुअल मशीन है जो कि हमारा कंप्यूटर है उसको हमने यहाँ से एक्सेस कर लिया हुआ है। अगर हम यहाँ से हेल्प करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर जितने भी कमांड्स हैं हम इन सब कमांड्स का यूज़ ले सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी फोल्डर जनरेट कर सकते हैं, कुछ भी फाइल हम यहाँ से कर सकते हैं एंड हम इसकी ऐप लिस्ट जैसे हमने देखा था हम इसमें वेक लॉक लगा सकते हैं। हम इसमें अगर SMS है उसको सेंड कर सकते हैं। अब डंप SMS अगर आप ये कमांड देंगे तो जितने भी SMS डिवाइस के अंदर होंगे वो सारे के सारे आपके मेन डिवाइस में कॉपी हो जाएंगे। डंप कॉन्टेक्स्ट कमांड से अगर आप कॉपी करके यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट करेंगे जितने भी कॉन्टेक्स्ट उसमें होंगे वहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे वेब कैम कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम स्क्रीनशॉट ट्राई करें जो कि आजकल वैसे वर्क नहीं करता, सो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका इसने एक बना लिया है जो कि हमारे पास कौन से पाथ पे सेव किया है, एमुलेटर 0 टूल्स के। सो अगर मैं यहाँ से अपने टर्मेक्स के अंदर अपने एमटी मैनेजर में आऊँ सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने एक जो हमारी स्क्रीनशॉट हमने अपने टर्मेक्स से जो जनरेट करवाया है वो स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो मीन्स क्या करें हम इसके अंदर हम अपने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है जबकि हमारे पास क्या है लिंक्स के अंदर यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स जनरेट नहीं हो रहे। सो अगर हम इसमें और भी काफ़ी सारे कमांड्स अगर आप उनको एक्सप्लोर करना चाहें एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज है हमारी क्लास 5 और आज हम जानेंगे एक हैकर और पेन टेस्टर किस तरह से एक एप्लीकेशन के अंदर या फिर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसी सर्विस को जनरेट कर सकता है जिससे उसकी एप्लीकेशन जो है बैकग्राउंड के ऊपर वर्क करती रहे। और अगर उसने उसको किसी पेलोड के अंदर पेलोड के साथ किसी एप्लीकेशन को बाइंड किया है या फिर उसका डिफ़ॉल्ट पेलोड भी तो है तो उसका जो कनेक्शन है वो आपको कंटिन्यूस मिलता रहेगा बिना ड्रॉप के या फिर टाइम आउट के एरर के। सो इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को बिना वक्त गवाए। तो हमें यहाँ पे अपने एमटी मैनेजर को ओपन कर लेना है जहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है टूल्स नेम से जिसमें हम वर्क कर रहे थे और यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल ऐड की है पेजी नाम से। सो यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आपको इन फाइल्स का यूज़ लेना है। ये फाइल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आपको इन फाइल्स के वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। ये हर एप्लीकेशन के साथ कंपेटेबल होंगी 90% एप्लीकेशंस के साथ। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो जिस एप्लीकेशन थी जिसको हम टेस्टिंग कर रहे थे हमारे वर्चुअल एंड्रॉयड मोबाइल को एक्सेस करके इस फाइल मैनेजर के थ्रू, तो हम इस फाइल मैनेजर को अंदर आज हम इस एक्टिविटी को इन एक्टिविटीज़ को बाइंड करने वाले हैं इन सर्विसेज को। सो हम अब दूसरी साइड से भी सेम ही पाथ के अंदर आ जाते हैं। हमारा जो फाइल मैनेजर है हमें उसको एक दफ़ा करते हैं यहाँ से व्यू। सो अब यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पे हमारी classes.dex है, classes 2 है, classes 3, classes 4 और ये हमारे पास classes 5 है। अब आपके पास इसके नेम classes.dex भी हो सकता है। तो अब आपको यहाँ पे इसको सीक्वेंस को बरकरार रखना है, classes 2, 3, 4। तो अगली जो भी क्लास आएगी वो 5 ही आएगी। अगर 5 यहाँ तक ऐड है तो आपको अगली जो क्लास आएगी उसका रीनेम करके आपको 6 कर देना होगा फिर, और फिर 6 को ऐड करना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी 5 पे रीनेम किया हुआ है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ।
ओके हमारी एमटी मैनेजर से हमने इसके अंदर एक जो हमारी क्लास की फ़ाइल है उसको ऐड कर दिया है। अब हमारे पास 2 और फाइल्स रह गए हैं, हुक और मैनिफेस्ट। तो हुक के लिए पहले मैं यहाँ पे अपना एक और एमटी मैनेजर है उसको ओपन कर लेता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पे बाद में कोई दिक्कत वगैरह ना हो। तो मैं यहाँ पे अपने बैकग्राउंड में आ गया और मैंने यहाँ पे हुक वाला जो फाइल है उसको यहाँ पे ओपन कर लिया। अब दूसरी साइड से मैं अपने एमटी मैनेजर में आऊँगा और यहाँ से अपनी एप्लीकेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें से जो मेरी classes.dex है, जो कि हम अपने प्रीवियस सेशंस में देख चुके हैं कि इसके अंदर हमारी जो ऑन क्रिएट है और मेन एक्टिविटीज़ हैं सारी यहीं पे रन हो रही हैं। सो हम इसको कर लेंगे ओपन और उसके बाद हम यहाँ जाएंगे कॉम के पाथ पे, देन हम यहाँ से जाएंगे अल्फ़ा फाइल मैनेजर के पाथ पे, अल्फ़ा इन्वेंटर जो भी इसका नाम है। उसके बाद आपको यहाँ से एक्टिविटी पे चले जाना है। देन आपको यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी नाम से एक फ़ाइल देखने के लिए मिली थी, जिसके अंदर इसकी ऑन क्रिएट एक्टिविटीज़ एंड सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे रन हो रही थी। सो अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो एक क्लास है, पब्लिक क्लास। आपको इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेना है, एलकॉम से लेके एंड तक आपको इस पाथ को यहाँ तक कॉपी कर लेना है। तो इस पाथ को कॉपी कर लेने के बाद आपको अपने दूसरे एमटी मैनेजर में आना है। यहाँ पे कुछ इमोजी जैसे आपको दिख रहे होंगे, आपको इमोजीज़ के ऊपर जाके सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपने कोड को पेस्ट कर देना है, यानी कि आपकी पब्लिक क्लास को पेस्ट कर देना है। देन आपको नीचे भी सेम ही काम करना है। सो हमने नीचे भी सेम ही इमेजेस के ऊपर अपना जो नेम है उसको पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ से अपनी ऑन क्रिएट की जो एक्टिविटी है इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। सो मैंने इस एक्टिविटी को यहाँ से कॉपी कर लिया है। मैं अपने जाऊँगा पहले एमटी मैनेजर में, यहाँ पे मैं नेविगेशन बार पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा ऑन क्रिएट। ओके मैं ऑन क्रिएट के ऊपर आ चुका हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए हमने इसके अंदर मेटास्प्लिट का पेलोड ऐड किया था जो कि एडिट है। अब हम उसी के नीचे आके, यानी कि उसी जहाँ पे हमारा मेटास्प्लिट का पेलोड ऐड है उसके आगे एंड में एंटर करके क्लिक करके एंटर कर देंगे। सो हमने यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर दिया। अब हमारी जो न्यू एक्टिविटी है सर्विस की उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। हमारी पहली सर्विस यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। अब हमें इस सर्विस का एक मेथड मिलता है जो कि वर्चुअल मेथड है। इस मेथड को भी हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड तक। सो हमने इस मेथड को कॉपी कर लिया। अब एप्लीकेशन में आएंगे हम और फुल लास्ट पे चले जाएंगे जहाँ पर हमारे कोड एंड हो रहा है। वहाँ पे एंड मेथड के नीचे हमें क्लिक करना है एंटर और अपने कोड को यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर देना है। हमारे 2 यहाँ पे स्टेप जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। हमें बैक करके सेव एंड एग्जिट करके इस एप्लीकेशन से बाहर आ जाना है। अब हमारा एक फाइनल जो लास्ट स्टेप है वो यहाँ पर रह जाएगा। मैं इसको ऑटो साइन और ओके कर दूँगा। ओके अब हमारे पास एक manifest.xml है। यहाँ पे एक सर्विस फाइल है जो कि यहाँ पे रन हो रही है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं इस एप्लीकेशन का पाथ जो है मेरे पास टूल्स एंड बीजे के फोल्डर में है। तो मैं यहाँ से अपना APK एडिटर को यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगा APK फाइल पे और उसके बाद मैं टूल्स बीजे के फोल्डर में ऑलरेडी वहाँ पे एंटर किया हुआ हूँ। तो मैं इस जो हमारा फाइल मैनेजर है उसके ऊपर टैप करूँगा और यहाँ पे XML फाइल एडिट है। XML फाइल एडिट के ऑप्शन के ऊपर मैं चला जाऊँगा। ओके अब मैं ऐसे चला जाऊँगा अपने Android manifest.xml के ऊपर। तो मैं अपने Android manifest.xml को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारा सारा एप्लीकेशन का कोड चल रहा है, यानी कि जो सर्विसेज रन होनी है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ रन होनी है या फिर हमारी जितनी भी परमिशंस हैं वो हमारी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर होती हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशंस में भी देखा था, हमने यहाँ पे परमिशंस ऐड की थी। सो अभी हमें यहाँ पे एक सर्विस ऐड करनी है और वह सर्विस कहाँ पर ऐड करनी है, हमें परमिशंस की जितनी भी हैं इन सब के नीचे जाना है और परमिशन जहाँ पे हमारी ख़त्म होंगी, जैसे कि हमारी लास्ट परमिशन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे एक एप्लीकेशन का जो टैग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब एप्लीकेशन का जो क्लोजिंग टैग है, यानी कि इसको आप ग्रेटर देन बोल लो, लेस देन बोल लो, जो भी आप इस साइन को बोलते हो, वो टैग हमें यहाँ पे चाहिए। तो वो टैग हमारा यहाँ पे नहीं है, तो वो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन का टैग जो है यहाँ से हमारा स्टार्ट का टैग है और यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन का टैग जो है एंड हो रहा है। तो जहाँ पर हमारा एप्लीकेशन का टैग एंड हो रहा है हमें वहाँ पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है एंड हमारी जो भी सर्विस थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब हमारी जो सर्विस है वो यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है, यानी कि एप्लीकेशन रन होती है, हमारा नोटिफिकेशन सर्विस भी रन हो जाएगा। ओके इसको हम करते हैं सेव, बैक करेंगे एंड यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेव। ओके यहाँ पे वर्किंग हो रही है। ओके सो अब हमें इसको यहाँ से कर देना है अभी के लिए क्लोज़। हम इसका पाथ देख लेते हैं, APK एडिटर टेम्प फाइल मैनेजर। तो हम इसको किया क्लोज़। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली होता क्या है। हमने फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन है जिसमें पेलोड बाइंडेड है। अगर मैं इसको अपने मेन डिवाइस में ओपन करता हूँ तो हमारे पास एप्लीकेशन ओपन हो गई, बट हमारी कोई भी बैकग्राउंड में सर्विस यहाँ पे नहीं चल रही, जस्ट मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है। सो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपने टर्मिक्स में आना है और यहाँ पे जो मेरा मेटास्प्लिट का सेशन है, मुझे उस मेटास्प्लिट के सेशन को यहाँ से ओपन करना है MS सब कंसोल से। सो मैंने यहाँ पे MS सब कंसोल से इसको एंटर कर दिया।
ओके गाइस, तो हमारे यहाँ पे मीटरप्रेटर सेशन जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, यानी कि हमारा MSF कंसोल रन हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास MSF6 जो है वो उसका जो टैग है वो भी यहाँ पर आ चुका है, यानी कि हम इसके अंदर कमांड्स एंटर कर सकते हैं। हम यहाँ से अपने जो MT इमेजर में वापस आ जाएंगे। हमारे जो यहाँ पे टूल्स के फोल्डर में हमने एक ऑटो नाम से फ़ाइल बनाई थी, हम उस फाइल को यहाँ से कर लेंगे कॉपी। हमने इसको कॉपी कर लिया। ओके, अब हम यहाँ पे आने के बाद हमारे जो कमांड्स हैं उनको एंटर कर देंगे। ओके, हमने रन का कमांड भी इसको एंटर कर दिया। अब हमारा जो यहाँ पे एक लिस्नर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अब हम इस एप्लीकेशन के अंदर जिसमें हमने बैकग्राउंड की सर्विस भी रन की है, ऐड की है, सब कुछ किया है, इसको अगर हम यहाँ पे रन करके देखें तो क्या हमें कनेक्शन मिलता है, वो भी अनब्रेकेबल या नहीं मिलता। सो हमने इसको सेशन को बना लिया। हम इसको यहाँ से मिनी विंडो कर देते हैं। ओके, मिनी विंडो कर दी हमने। हमारे ये जो APK है ये वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर बाइंडेड है, तो हम यहाँ से ओपन वीपन को जो है ओपन कर लेते हैं। ओपन वीपन को हमने यहाँ से ओपन करना है। हमारी जो प्रोफाइल है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। सो ग्रीन हो चुका है, हमारी प्रोफाइल यहाँ से कनेक्ट हो चुकी है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें अपने वर्चुअल एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर यहाँ से चले जाना है जिसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारा एंड्रॉयड 11 है, हमें इसको यहाँ से बूट कर लेना है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो हमारा जो वर्चुअल एंड्रॉयड फ़ोन है जिसको हम यहाँ से पेन टेस्ट कर रहे हैं और हैक करके देख रहे हैं कि क्या बेबी ये वल्नरेबल्स डिवाइसेस हैं या फिर नहीं है। तो हमने इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिए। सो हमारा जो एंड्रॉयड वर्चुअल फ़ोन है वो यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइस यहाँ पे रन हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एंड्रॉयड डिवाइस जो है बिल्कुल से सही से काम कर रहा है। इसके नोटिफिकेशन सर्विसेज वगैरह अगर आप यहाँ पे देखें तो बिल्कुल सही से ये एप्लीकेशन हमारा वर्चुअल एंड्रॉयड काम कर रहा है। हम यहाँ से ऐड ऐप पे जाएंगे, फिर हम यहाँ से फोल्डर का जो आइकन हमारे पास राइट साइड में नीचे मिल रहा है उस पर जाएंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे और हमारा मैंने ऑलरेडी क्योंकि पिछली सीरीज से हम इस पर वर्क कर रहे हैं, सो यहाँ पे ऑलरेडी उसी फोल्डर में हम हैं हमारे APK एडिटर के। यहाँ से इस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके मैं सिलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे अगर मैं रिसेंट में देखूँ तो हमारी एप्लीकेशन जो इंपोर्टेड सक्सेसफुली हमें दिखा रहा है। सो हम यहाँ से बैक करते हैं। अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूँ, अब इस बेसिकली जो हमने यहाँ पे फाइल्स ऐड की हैं उनमें था क्या, उनमें एक नोटिफिकेशन की सर्विस थी और एक ऐसी सर्विस थी, यानी कि आप किसी भी एप्लीकेशन को अंदर अगर उसको बाइंड करके एग्जीक्यूट करते हो तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जस्ट एक नोटिफिकेशन की सर्विस ही नहीं बनाएगा, बल्कि इसके अलावा एक जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट होती है यानी कि SD कार्ड की परमिशन, फाइल्स की स्टोरेज की परमिशन, वो भी एग्जीक्यूट करवा लेगा। तो हम अपने फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बाइट्स यहाँ पे सेंड हो रही हैं, इसने परमिशन भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे मांग लिया। हमने इसको कर दिया अलाउ, यहाँ से नेक्स्ट करते हैं एंड हमारा जो मीटरप्रेटर सेशन है वो भी बन चुका है एंड हम इस फाइल मेजर की परमिशंस को अलाउ करते हैं एंड बूम, हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ से नीचे अपना नोटिफिकेशन पैनल जो है हमारे वर्चुअल एंड्रॉयड का उसको यहाँ से नीचे करके देखें, यहाँ पे एक फ्लैपी जो नाम से जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे रन हो रही है, यानी कि हमारी बैकग्राउंड एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ और यहाँ से मैं रिसेंट से भी इसको उड़ा देता हूँ। अब अगर मैं अपने मीटरप्रेटर सेशन में आके LS करके देखूँ तो मुझे अभी भी कनेक्शन मिलता है, यानी ओके यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है तो मैं इस कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। अक्सर आपके पास STD API का जो इशू है वो देखने के लिए आपको मिल सकता है, तो हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करवा देंगे कि एक दफ़ा हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हो, हम दोबारा से एग्जीक्यूट करवाते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे इसको इग्नोर करें, LS करें, तो वो हमें कह रहा है लोड नहीं कर पा रहा। हम इसको यहाँ पे sys info करें। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, तो हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ रहा है, हम इसको एक दफ़ा Ctrl+C करते हैं, LS करके देखते हैं। ओके, वही इशू आ रहा है, सेम से इशू, ऐसे कहते हैं Ctrl+C एंड देन हम करते हैं क्वाइट एंड देन हम इसको यहाँ से करते हैं एक दफ़ा क्लियर एंड देन हम इसको यहाँ पे एक दफ़ा हम अपना दोबारा जो मीटरप्रेटर सेशन उसको एक दफ़ा दोबारा ओपन करके देखते हैं कि क्या जो हमारा कनेक्शन है हमें देखने के लिए मिलता है या नहीं। हमने हालांकि एप्लीकेशन को भी जो है बैकग्राउंड से हटा दिया हुआ है, तो हमारी जस्ट एक नोटिफिकेशन सर्विस ही हमारे पास चल रही है, जिससे हमें ये आइडिया लग पा रहा है कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ऑन है। सो हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेने। ओके, तो यहाँ पे कुछ बाइट्स जो हैं वो यहाँ पे सेंड होने लगे हैं। सो हमारा मीटरप्रेटर सेशन जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन चुके हैं। हम इसको अगर LS करके देखें, LS, तो हम इसके अंदर लिस्ट कर पा रहे हैं और ये सब कुछ हमारे उस बैकग्राउंड सर्विस की वजह से हो पा रहा है। अगर हम यहाँ पे sys info करें तो हम यहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन को भी प्रिंट कर पा रहे हैं कि हमारा डिवाइस जो एंड्रॉयड 11 है और जी हम वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी इजी सा प्रोसेस है। अगर हम यहाँ पे हेल्प करें तो हमारे पास जितने भी कमांड्स आएंगे हम इन सब कमांड्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ऐप इंस्टॉल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी
इंस्टॉल ओके सॉरी, हमें ऐप इंस्टॉल नहीं, ऐप लिस्ट देखना है। ऐप इंस्टॉल के लिए हमें एक एप्लीकेशन भी देनी होती है पाथ। हमने ऐप इंस्टॉल लिस्ट किया, तो अगर हम ऐप लिस्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर इसके अंदर डिवाइस में जितनी भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं उन सब की जितनी भी लिस्ट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। मीन्स कि इस डिवाइस का A to Z हमारे पास फुल कंट्रोल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, और ये सब कुछ हमारे इस बैकग्राउंड सर्विस की ऐप से हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ इस सर्विस को हम मॉडिफाई कैसे करेंगे। सो हम अपने मीटर पीटर सेशन इन सबको यहाँ से पहले कर देते हैं, हम यहाँ से क्लोज, क्योंकि हमें पता है हमारी सर्विसेज वगैरह सब कुछ सही से वर्क कर रहा है। अब हमें यहाँ पे फ्लैपी एंड ये वाला टैग हमें यहाँ पे शो नहीं करवाना, हमें फाइल मैनेजर को उसी हिसाब से मॉडिफाई किस तरह से करना है हमारी फ़ाइल को। तो मैं यहाँ से अपने वर्चुअल एंड्रॉयड से भी बैक आ जाता हूँ, अपने इस सेशंस को बंद कर देता हूँ। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर अपने MD मैनेजर में जाऊँ जहाँ पर मेरी फाइनल एप्लीकेशन यहाँ पे जनरेट हुई है, यानी कि APK एडिटर के फोल्डर में, टैब के फोल्डर में, और यहाँ पे हमारी एक APK फाइल है, इसको मैं व्यू करता हूँ। सो हमारे पास classes5.dex नाम से एक फ़ाइल है, हमने इसके अंदर हमारी नोटिफिकेशन की सर्विस ऐड की थी। तो इसको मैं यहाँ से डेक्स एडिटर प्लस में ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे स्पॉइलर बैकग्राउंड में जाऊँगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन डिटेलिटीज़ हैं तो इन पे जाऊँगा मैं। यहाँ पे स्टार्ट के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि एक वो वाली एक्टिविटी का नाम जो कि हमारी सर्विस हमें वहाँ पे दिखाती है। तो अगर मैं इसको करूँ फ्लैपी नोटी टेस्ट वर्किंग जो भी है, अगर मैं इसका इस स्ट्रिंग को अगर मैं चेंज कर दूँ और इस स्ट्रिंग को चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे कोई और नाम रख दूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर रख देता हूँ फाइल मैनेजर है मेरा, मैं यहाँ पे रख देता हूँ फाइल हाइफन मैनेजर हाइफन VIP। हम इसके अंदर किसी भी टाइप के सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड हमें यहाँ पर लाइन 160 एंड 164 के ऊपर दोबारा से जो हमारा नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए मिलेगा, यानी हमारा नोटिफिकेशन स्ट्रिंग फ्लैपी एंड उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो। तो हम यहाँ पे कर देते हैं फाइल्स एंड यहाँ पे हम कर देते हैं रनिंग। तो अगर हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे और अगर हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास जो नोटिफिकेशन पैनल है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारे पास इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज फाइनली फल्ट की वीडियो हम लोग लेकर आ चुके हैं काफ़ी सारे दिक्कतों के बाद। तो पहले तो APK जो है वो डिटेक्ट कैसे होता है, अगर आप लोगों के पास एंड्रॉइड डिवाइस है एंड आप उसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो या तो वो ऐसे हार्मफुल डिटेक्ट हो जाता है या फिर वो ओल्डर वर्जन। अब हमारे पास अगर एक APK फाइल है तो उसको किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन का जो है उसका सिग्नेचर देखा जाता है कि वो कौन सी क्वालिटी का सिग्नेचर एप्लीकेशन यूज़ कर रही है। देन सेकंड नंबर पे देखा जाता है एप्लीकेशंस की मैनिफेस्ट फाइल को, उसमें कौन कौन सी परमिशंस का यूज़ लिया जा रहा है, कोई अनयूजुअल या फिर कोई मलिशियस परमिशन तो एप्लीकेशन के अंदर यूज़ नहीं ली जा रही। थर्ड नंबर पर देखा जाता है एप्लीकेशन के जो हमारे पास XML एंड रिसोर्सेज फाइल्स होते हैं कि उसके अंदर कोई इलीगल एक्टिविटीज तो रन नहीं हो रही। एंड फोर्थ नंबर पर देखा जाता है हमारी एप्लीकेशन का स्मेली कोड, कि हमारी एप्लीकेशन कोई सेंडर एंड रिसीवर के सर्विसेज यूज़ तो नहीं कर रही, क्या ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन है, सेफ एप्लीकेशन है, या फिर ये कोई मलिशियस एप्लीकेशन है। सो इन सब की बेसिस के ऊपर जो है गूगल प्ले स्टोर एंड एवेस्ट एंटीवायरस जो हमारे APK फाइल को है डिटेक्ट कर लेता है। तो अगर तो आप एक मॉडरेटर है या फिर अगर आप कोई भी डेवलपर है जो छोटे लेवल पर काम कर रहा है, अभी अपनी एप्लीकेशन को न्यू उसने स्टार्टअप दिया है बट उसकी एप्लीकेशन डिटेक्ट हो रही है मलेशियस या फिर ओल्डर वर्जन या फिर हार्मफुल ऐप्स को, तो इन सब चीज़ों को किस तरह से बायपास करना है वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस सब को आज हम जानने वाले हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले हमें अपना APK जो हमारा ऐप स्टोर होने वाला है यानी कि प्ले स्टोर, इसको हम ओपन करेंगे। हमारा प्ले प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पर ऑन कर दिया है ऑलरेडी आप लोगों को दिखाने के लिए। अब हम यहाँ से हमारा जो एप्लीकेशन है उसको देख लेते हैं। हम यहाँ से इसको इंस्टॉल करने की यहाँ पर एक दफ़ा ट्राई करते हैं ये एप्लीकेशन हमारे पास इंस्टॉल होता है या नहीं होता, हम लोग यहाँ पर लाइव प्रूफ में देखने वाले हैं। तो एप्लीकेशन में भी हार्मफुल तो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हो रहा। अब इसको किस तरह से फिक्स किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाने वाले हैं इसके ऊपर सिंपल इंक्रिप्शन। हम यहाँ पे बेसिकली दो मेथड्स का यूज़ लेंगे, एक होने वाला है सिंपल इंक्रिप्शन का एंड दूसरा मेथड होने वाला है हमारे पास हार्ड इंक्रिप्शन का। तो सिंपल इंक्रिप्शन में हमें नॉर्मली APK इंक्रिप्टर को ओपन करना है, देन यहाँ से इसको स्वाइप करना है एंड यहाँ से हमारे पास स्ट्रिंग इंक्रिप्शन का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हमें जाके चूज APK करना है एंड जहाँ से हमारा जो एप्लीकेशन है इसको सिलेक्ट करना है, एडवांस ऑप्शन पे जाना है, ओनली इंक्रिप्ट करना है एंड यहाँ से ओके करके इसको इंक्रिप्शन जो है स्टार्ट इस पे कर देनी है। तो जितनी भी इसके अंदर स्ट्रिंग्स होने वाली है उन सबको यहाँ पर ये इंक्रिप्ट कर देगा ऑलरेडी। सो यहाँ पर हम इसको इंक्रिप्ट होने देते हैं।
ओके गाइस, तो हमारा एप्लीकेशन जो है इनक्रिप्ट हो चुका है। इसका यहाँ पे पाथ जो है बैकअप अंडरस्कोर ENSTR का जो APK है वो यहाँ पर बन चुके हैं। हम इसको ओके करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से चले जाना है हमारे APK साइनर में। यहाँ पे साइनर में जाने के बाद हमें यहाँ से साइन ए फाइल पे हमारी जो फाइल होने वाली है उसको हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। हमारे पास जो फाइल बनी थी वो ये वाली फाइल है, बैकअप इनक्रिप्ट स्ट्रिंग वाली, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे हमसे नेम पूछ रहा है sign.apk, तो हमें इसको यहीं पे सेव कर देना है। अभी इसको ना ऑलरेडी जिसके अंदर डिफॉल्ट की है टेस्टिंग की, उससे इसको ये साइन कर देगा। तो यहाँ पे साइनिंग हो रहा है और यहाँ पे साइन जो सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। यहाँ से सेटिंग का बटन है, यहाँ से आप सिग्नेचर सेटिंग चेंज कर सकते हैं, अलाइन करना चाहे अलाइन कर सकते हैं। वर्जन 1, 2, 3 एंड 4 तक इसको सपोर्टेड है। अगर आप लोग अपना कस्टम सिग्नेचर बनाना चाहते हैं प्रीमियम क्वालिटी का, तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपको आपका खुद का प्रीमियम क्वालिटी का सिग्नेचर की भी बनाना सिखा देंगे। सो अब हमने यहाँ पे जो सिंपल इनक्रिप्शन है उसको यहाँ पर अप्लाई किया है। तो अब हमारा जो इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग APK है इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करके देखते हैं हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है। तो हमने इसको इंस्टॉल किया। अब काफी सारे APK इसके ऊपर जो है वो बाईपास हो जाते हैं एंड काफी सारे एप्लीकेशन के ऊपर इस तरह का ऑप्शन आ जाता है कि बिल्ड फॉर ओल्डर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड। अब ओल्डर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड जो हमारा XML की वजह से और हमारा जो है अलाइनमेंट की वजह से इशू आता है। अब इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं हार्ड इंक्रिप्शन। इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, अगर आपका सिंपल इंक्रिप्शन से नहीं हुआ तो आप यहाँ पर डायरेक्टली हार्ड इंक्रिप्शन भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपल इंक्रिप्शन इसके ऊपर लगा दी। अब हम जाएंगे यहाँ से हमारे NP मैनेजर के अंदर। NP मैनेजर में जाने के बाद हम यहाँ से इसके ऊपर जो है हमारी इसी के ऊपर हम यहाँ पे जाके अपनी APK प्रोसीड इंक्रिप्शन को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास सिग्नेचर 2 इसका स्टेटस जो असाइन हो चुका है। अब हम इसको इंस्टॉल करके देखते हैं क्या ये हमारे पास फट होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमसे पूछ रहा है ये एप्लीकेशन जो है अननोन है, तो हम इसको यहाँ पे सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम चलते हैं हमारी हार्ड इंक्रिप्शन की तरफ। अब हार्ड इंक्रिप्शन में क्या करने वाले हैं, काफी सारी एप्लीकेशन होती हैं। अगर तो आप लोग डिफॉल्ट एप्स का यूज करें, आप मॉडरेटर्स हैं, कुछ इस तरह के टाइप है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एप्लीकेशन के एक सिंपल से यहाँ से APK क्लोनर में जाके आप इसको क्लोन कर देंगे। ठीक है, हमने इसका सबसे पहले एक क्लोन बना लिया है। अब क्लोन बनाने के बाद हमें यहाँ से चले जाना है APK वाल के अंदर। APK वाल का जो आपको अगर ओरिजिनल वर्जन आपको चाहिए तो आपको उसको बाय करना पड़ेगा। वेल यहाँ पर जिसका क्रैक वर्जन है वो हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे चले जाना है। उसके बाद हमारे पास APK वाल की प्रोटेक्शंस हैं, या आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम यहाँ पे थर्डलेस प्रोटेक्शन लगाने वाले हैं। इसके अलावा आप इसका और ज्यादा इनक्रिप्ट करना चाहो तो आप रिसोर्सेज को भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी लगा सकते हैं। चेक इंटरनेट करके अगर आप करेंगे तो एप्लीकेशन तब तक ओपन ही नहीं होगी जब तक डिवाइस के इंटरनेट से कनेक्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको प्रोटेक्शन 3 लगाई। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं अपनी APK फाइल को, जो कि हमारी जो क्लोन वाली APK फाइल होने वाली है। हमने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद हम ऐसे करेंगे स्टार्ट ऑब्जर्वेशन। हमने इसको स्टार्ट ऑब्जर्वेट कर दिया। यहाँ पे हम इस पे इंक्रिप्शन लगाने वाले हैं। हम यहाँ पे सिंगल डेक्स कर देते हैं। यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है उस पे इंक्रिप्शन जो है डेक्स के ऊपर अप्लाई हो चुकी है, फिनिश हो चुका है। अब हम जाने वाले हैं हमारे NP मैनेजर में। यहाँ पर हमारे पास APK वाल का एक फोल्डर बन गया प्रोटेक्शन नाम से। इस अनसाइंड APK के ऊपर हमें फंक्शन पे जाना है। यहाँ से हमारा जो है इसका APK प्रोसीड इंक्रिप्शन इसको यहाँ पर अप्लाई कर देना है एंड बूम। अब हम इसको यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल करके चेक करेंगे क्या भाई हमारा एप्लीकेशन जो है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो इस दफा हमें कोई भी पॉपअप देखने के लिए नहीं मिला एंड हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, यानी कि हमारा जो है एप्लीकेशन फट हो चुका है। अगर आप लोगों को मजीद फट के ऊपर और एडवांस के अंदर सीरीज चाहिए पूरी की पूरी, अगर आप सीरीज चाहते हैं फुल टू A to Z इसके अंदर कितनी इंक्रिप्शन होती है, किस किस टाइप की इंक्रिप्शन होती है एंड उनको किस किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी एक सीरीज भी इसके ऊपर बना सकते हैं, हम आपको बना के दे देंगे। एंड यहाँ पे जो हमारा बेसिक एंड हार्ड इंक्रिप्शन है वो हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। फर्दर मोर अगर आपको किसी भी टाइप का कोई इशू आता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह आपको हम उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाफिज़ गाइस।